सपा सांसद रामजी लाल सुमन के घर आगरा पहुंचे अखिलेश। हमें किसी तरह का प्रदर्शन नहीं करना। 26 मार्च को सुमन जी के घर तोड़फोड़ करना सही नहीं। सुमन जी के घर पर हमला जान से मारने की नीयत से किया गया। मुझे गोली मारने की धमकी दी गई। ये सब कठपुतली वाले हैं। इनका धागा लखनऊ और दिल्ली वालों के हाथ में था। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर द्वारा बनाए गए संबोधन हमारी ढाल। सामाजिक न्याय का संकल्प हमने उठाया है। सुमन जी के घर हमला हुआ, ये कोई अचानक नहीं हुआ, सोच समझकर हमला हुआ। सुनने में आ रहा है योगी जी की निगरानी में उनके कुछ एमएलए राजधानी के थे और हुड़दंग में बुलाया गया था। ये माहौल बनाने के लिए फंडिंग हुई, दलितों को डराने के लिए किया गया। करणी सेना के कार्यक्रम के लिए फंडिंग हुई। कई एजेंसियां योगी जी के वीडियो वायरल करते हैं। सरकार पीछे और दलितों को डराना चाहती है। पीडीए की ताकत 27 में ताकत बनेगी हमारी। उपचुनावों में डराया गया, धमकाया गया। सरकार डराने का काम कर रही है। इलाहाबाद में दलित को जलाया। आजाद भारत में संविधान होने के बाद ऐसी घटनाएं होंगी क्या? सिर्फ गेहूं काटने में पुलिस हिरासत में मौतों का खेल चल रहा है। अम्बेडकर जयंती में गाना बजने पर हत्या, ये निंदनीय है। अभी तक कोई कार्यवाही नहीं। फूलन देवी को लेकर कुछ लिखा तो मार दिया, अभी तक कार्यवाही नहीं। जौनपुर में बाबा साहब के झंडे को पैरों से रौंदा गया। आज समाजवादी और उनकी सरकार कोई कार्यवाही नहीं होगी। जैसे फूलन देवी को मारा गया ऐसे तुम्हें मारेंगे, ये धमकी दी जा रही। भाई सरकार को संज्ञान लेने चाहिए। सरकार ऐसे लोगों पर कार्रवाई नहीं होगी। हम अब तक 25 मुकदमे लिख चुके हैं। पुलिस व्यस्त में तलवार लहराते हैं। पुलिस पूरे सम्मान के साथ कोई कार्रवाई नहीं करती। आज जो आंकड़े हैं वो खबरें कहीं नहीं चल रही। सरकार के सजातीय थाने में उनके लोग भरे पड़े हैं। यूपी एसटीएफ पर कई बार सवाल उठाया लेकिन कुछ नहीं हुआ। तथाकथित प्रदर्शन हुआ, दिल्ली और लखनऊ वाली की मंशा से हुआ। हम लोग विरोध कर रहे हैं। मैं आगरा वासियों से कहूंगा वो भी विरोध करें। अगर माहौल बिगड़ा तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छवि नकबर्ग होगी। इसका असर आर्थिक स्थिति पर होगा। आगरा के मुगल म्यूजियम का नाम बदला। हमने नाम बदलने का विरोध नहीं किया। शहर को स्मार्ट सिटी बनाना था, वो शहर जाम में फंस गया। यमुना नदी को और गंगा को साफ करने का दावा किया। यमुना नदी सामने है, वो कितनी साफ है। मेट्रो समाजवादियों की देन है। संजय खान को आगरा लाए। हमने जमीन दी लेकिन सरकार की नीयत साफ नहीं थी। सरकार अपनी नाकामी छुपाने को भटक रही। नंगी तलवार और प्रदर्शन किया। सुमन की बात को हाउस के रिसोर्ट से निकाल दी गई। सोशल मीडिया पर सर्कुलेट की गई। इतिहास में उदाहरण है कि सदन में जो कहा जाता है उसे फैलाया नहीं जाता, लेकिन सरकार राजनीतिक लाभ लेने को फैला रही। सामाजिक न्याय और स्थापना के लिए हम संकल्प लेते हैं। कोर्ट के आदेश पर आया रिजल्ट सरकार ने बदल दिया, जिसकी वजह से अब 1700 बच्चे नौकरी के बाहर हुए। कई मौकों पर जो इतिहास हमें आगे बढ़ाता हो, जो दरिया बढ़ाता हो, उस इतिहास को इतिहास ही रहना चाहिए। कुछ आपको अच्छी नहीं लगेगी, कुछ हमको। समाजवादी पार्टी संविधान और लोकतंत्र में जो अधिकार मिले उसे आगे बढ़ रहे हैं। जिन्होंने तलवार लहराई और गालियां दी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई कराएंगे। अगर वो हो रही है, सोशल मीडिया पे चल रही है, खुद संज्ञान लेना चाहिए। क्या करूं? हमारी पार्टी के लोग शिकायत भी करने जा रहे हैं तो उस पर कुछ भी लिख सकते हैं, उस पर उन पे कार्रवाई नहीं होगी। वो भी जाए तो कार्रवाई करीबन बच तो हम दिखा चुके हैं। सरकार में जाति देखिए, सम्राट अशोक जिन्हें कुशवाहा मौर्य समाज अपना भगवान मानता है, सौहार्दपूर्ण आयोजन, एक व्यक्ति ने तलवार से केक काट दिया और कार्रवाई हो गई। पुलिस ड्रोन की लहराती योग के लोगों को पूरे सम्मान के साथ कोई कार्रवाई नहीं हुई। कार्रवाई हुई हो तो बताइए आप। और याद कीजिए क्या कहा जाता है, जब पुरानी प्रतिष्ठित चैनल की मैं न्यूज के आधार पे ये बात कह रहा हूँ। टेक ओवर ऑफ यूपी पुलिस मतलब न्यूज चैनल और ऐसी कई फर्जी खबरें चलाई जाती थी। केवल एक खबर चलती थी। आंकड़े हैं 2025 के, वो खबरें कहीं नहीं चल रही। ये थाने हैं, बताओ। मैनपुरी में 15 थाने हैं जो सब लोग हैं। 15 थाने, 15 में 10 थाने, 6 में साहब लोग। चित्रकूट में 10, जयतन में सिंह साहब। यूपी एसटीएफ के बारे में हम लोग खड़े किए। 21 अधिकारी हैं।
3 केवल पीडीए ग्राफ भी लाया हूँ मैं। आप क्या चाहे कर रहा तो है? ग्राफ भी- अगर आप ग्राफ भी दिखा सकता हूँ। मैं जानता हूँ कई चैनल अपने आप ग्राफ को कवर कर रहे हैं। ये थोड़ा फ्रंट पर ये है केवल 4 जगह का बता रहा हूँ मैं आपको। माइक ले लीजिए सर। केवल 4 जगह की बात कर रहा हूँ। STF का सर फ्रंट पे सर तथा कथित शक्ति प्रदर्शन आगरा में हुआ, वो दिल्ली वाले लखनऊ वालों के बीच के सत्ता संघर्ष से उपजा। कि मनसबदारी और अब नहीं चलेगा, क्योंकि अब भीमराव अम्बेडकर जी संविधान इस सर्वोपरि ही रहेगा और आगे भी रहेगा। वासियों को आगे आकर के हिंसात्मक राजनीति का विरोध, हम लोग तो विरोध, लेकिन आपके माध्यम से वासियों से भी अपील करूंगा कि इस हिंसात्मक राजनीति अमन चैन बिगड़ा और दुनिया भर तो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा भी खराब होगी और कतराए में सीधा असर आगरा के लोग पड़ेगा। ये अर्थव्यवस्था पूरी तरह प्रभावित रहेगी। जिन लोगों ने केवल नफरत की राजनीति मुगल म्यूजियम छत्रपति शिवाजी महाराज जी पर किया, किसी ने विरोध नहीं किया, हम लोगों ने भी विरोध नहीं किया।